आज की कहानी है हमारी बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मतलब बहुत पुरानी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे कलर के नहीं, हल्के रंग के पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी, और पहले क्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो कुछ अब तक याद है। हल्की नीली, हल्की पीली धारी वाली फ्रॉक थी, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ थे, रहते ना गोल। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक है, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल है। मतलब ये अपनी दादी पुराने ज़माने की बातें बता रही है। मतलब वो एजेड हो गई है, लेकिन वो एजेड होने के साथ साथ में वो उसका जो बचपन था वो अपने बचपन में लोगों को लेके जाना चाह रही है, तो अपने बारे में बता रही है वो। उन दिनों क्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। कलरफुल जो लगाते हैं, जैसे अब आजकल स्कूल वगैरह में लेके जाते हैं, लेकिन पहले अलग टाइप में लगाते थे। ठीक है। लेमन कलर मतलब नींबू का कलर। बड़े प्लेंटो वाला गर्म कॉर्क, नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो ऊपर की ड्रेस बता रहे होंगे। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, कोई नहीं धोता था क्योंकि मम्मी मारती थी। खुद कपड़े धुलो अपने। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लग जाते थे। आजकल संडे के दिन बच्चे कहीं भी घूम लेते हैं क्योंकि मम्मी पापा कपड़े धुल रहे हैं अब, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मम्मी पापा बच्चों को धुलते थे ताकि बच्चे अपने कपड़े धुलें। ठीक है। तो इस हिसाब से उनका जो संडे होता था वो पूरा इसी में निकलता था, अच्छा खासा कपड़े धुलने में। ठीक है। इतवार के दिन हम इसी में लगे रहते थे। दो लेने के बाद जब बच्चा खुचा ताकत बची रही तो दो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, क्योंकि जूते नहीं चमकाएंगे तो फिर स्कूल में टीचर आपको चमकाएंगा। तो अब जूतों का भी चलन खत्म हो गया लगभग। तो अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है क्योंकि आदत में आ गया। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। मतलब पहले के क्या बहुत ज़्यादा टाइट हुआ करते थे, पहले कड़क रहते थे, पॉलिश वगैरह में चलते थे, पॉलिश नहीं करोगे तो ख़राब दिखेंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि वो कपड़े के जूते आ गए, फैशनेबल जूते आ गए, है ना। शकल भला ही चोचे जैसी हो, तोते जैसी हो, वो साला जूते का कलर लाल पहनते हो। तो मतलब जूतों का भी सेंस नहीं है। ठीक है। हमें जब नए जूते मिलते तो बहुत खाते थे, नहीं मतलब क्या, जूते मिलते तो उसके साथ ही झोलों का इलाज शुरू हो जाता था। ठीक है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। रुई क्यों? जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर डाल लो, है ना। पहले के लोग क्या करते थे कि जूता टाइट हुआ तो जूता अंदर से, मतलब टाइट हो या ढीला हो, आप कपड़ा लगा लो तो कांटे वगैरह नहीं लगते थे उसमें, मतलब जो चुभता था वो नहीं लगता था। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। जैसे अब हम तुम लोग की बात करें कि तुम लोग का बचपन कैसा था, या हम लोग का बचपन कैसा था, या हमारे पिताजी का बचपन कैसा था, तो बहुत बदलाव आ गए। हर शनिचर मतलब शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में
इसकी गंध आने लगती थी। जैसे मान लो किसी को बोला जाए कि कल तुमको उपवास रहना है, तो सुबह से ही भूख लग जाए, तो वैसे ही उनका काम था कि शनिवार को पीना है तुमको तेल, तो वैसे ही उनकी गंध आने लगी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे, दवाओं के जैसे नहीं रहता कि दवा का निशान पड़ा रहता है, तो वैसा उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब उल्टी जैसा लगने लगता था। ठीक है, फिलहाल करना नहीं। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है कि पहले लोग दोस्तों के साथ घूमते थे और आज मोबाइल में लगे रहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप अगर स्टोरी सुन भी रहे हो तो भी मोबाइल से सुन रहे हो। सोचो, मतलब दादा दादी नाना नानी के पास आपके पास बैठने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि बुढ़े हो चुके हैं और बुढ़ों के पास बच्चे बैठते नहीं। हाँ, मोबाइल में ज़रूर देखेंगे बुढ़ों को, तो ऐसा नहीं। समय निकाल के दादा दादी के पास बैठो, नाना नानी के पास बैठो, क्योंकि उनसे जो ज्ञान मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ना नेट में ना कहीं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन था बट टेलीविज़न और रेडियो वगैरह तो था ही नहीं, ये सब लफड़ा ही नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। पहले के लोग जो थे वो कुल्फ़ी बोलते थे, है ना, अब उसको आइसक्रीम बोलने लगे, इंग्लिश नाम बोलने लगे, लेकिन उससे ज़्यादा स्वाद नहीं मिलता आइसक्रीम में। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। पहले कचौड़ी समोसा चलता था, आजकल उसको भी लोगों ने बना लिया पेटीज। खाए हो तुम लोगों ने पेटीज? ठीक है, अच्छी बात है, खाया करो, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। तो बीमार पड़ोगे तो भी फायदेमंद है, उससे डॉक्टर कमाएगा, मेडिकल वाले कमाएंगे, सब कमाएंगे। तो फिलहाल अपनी सेहत पर ध्यान रखते हुए ऐसी चीज़ें, बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी हो गए हैं। पहले सहतूत का बनता था जूस वगैरह, खाए तुम लोगों ने सहतूत? गलत बात, खाना चाहिए। सहतूत एक छोटा सा फल होता है, अंगूर जैसा, मतलब अंगूर जैसा तो नहीं बोलेंगे, अंगूर के बहुत छोटा रहता है, उसमें बाहर में दाने दाने रहते हैं और बड़ा टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है। लाल रहता है पकने के बाद, और ज़्यादा पकने के बाद और काला हो जाता है ना। उन दिनों कोक नहीं था, लेमन नहीं था, विम्टो नहीं मिलता था। अरे, उन दिनों कोक नहीं था, लेमनेड विम्टो मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेटीज मज़ा देने वाली होती है। मतलब जो बाहर के जो बच्चे होते हैं वो होटलों में ही जाना पसंद करते हैं। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। मतलब हम लोग वहाँ, हमारे भाई बहन की ड्यूटी रहती थी कि हमको वहाँ जाना है। ठीक है, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम लोग चले जाते थे उचक के, है कि नहीं। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे, मतलब गिरजाघर पहुंच जाते थे। गिरजा मैदान समझते हो, गिरजाघर समझते हो? गिरजाघर मतलब एक चर्च बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से एक उतरते और मॉल पर, मतलब मॉल जाने का रास्ता बता रहे हैं कि भाई थोड़ी सी चढ़ाई चढ़े तो गिरजा मैदान पहुँच गए, वहाँ से थोड़ी उतार चढ़े तो सीधा हमारे मतलब मॉल पहुँच गए। ठीक है, कन्फ्रेंसरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी। मतलब मज़ा आ जाता खुशबू सूंघते ही। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी कि खा सकते हो, मतलब हफ्ते में एक बार दांत खराब करने की परमिशन थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। ठीक, क्योंकि मैं भाई के छीन लेती थी। तो ऐसा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। क्यों नहीं खाती थी? पैर दुखते थे इसलिए। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेके खाती थी। आजकल तो लोग बार बेड में खाते ही नहीं, बेड में जाते और मोबाइल लेके चालू हो जाते हैं। मम्मी ने डांटा तो कंबल के नीचे चालू हो जाते हैं मोबाइल लेके कि मम्मी को लाइट ही ना दिखे।
और वैसे भी बोला जाता है कि खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, है ना, हल्का फुल्का मीठा खाना चाहिए। और अगर हम मतलब नॉर्मल रहें अच्छे से तो उसके लिए अपन गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, गुड़ डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में रखे जाते। सॉरी, ये हमें नहीं मालूम, ये बहुत ज़्यादा पुराने वाली बात हो गई है। फिर तुम लोगों ने खाया होगा चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। अनार खाए हो? ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो खाए हो। इसीलिए दादी नानी बता रही है कि तुम्हारे ज़माने में और उनके ज़माने में कितना अंतर है ना। पहले क्या करते थे, चने को चपटा करके बेचते थे, उसमें मसाला लगा के, लोग वो भी खाते थे, वो भी टेस्टी रहता था। लेकिन उसका आजकल नया ट्रेंड क्या आ गया, पपड़ी आ गई। जैसे पोहा होता है तो पोहे की पपड़ी आ गई, मक्का पोहा आ गया। तो वैसा वो सब नहीं था उधर में। तो उधर में क्या करते थे, चने को फुला दिया, रात भर के लिए भिगो दिए, फिर सुबह उसको क्या करा, थोड़ा सा तल लिया और उसको चपटा कर लिया, ऐसे, है ना, ऐसे मीस के चपटा कर लिया, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाया और उसको सुखा लिया, तो फिर वो एकदम चटपटा बनता था। फिर उसमें तुमको जो डालना है, प्याज है, धनिया है, टमाटर है, फिर सलाद जैसा बना लिया उसको, है ना। ठीक है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। मतलब पोंगली बना के, है ना, पोंगली में बनाए और नीचे से इतना खोलते थे कि वो हाथ में आएगा, सिंगल ही सिंगल। ठीक है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, यह ऐसा गाना हुआ करता था। ठीक है, क्या गाना था, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, आजकल तो आते ही नहीं। आजकल तो एक ही गाना आता, मुन्नी बदनाम कर दी है बेचारी को, अच्छा खासा था, उसको बदनाम कर दिया उनने, है कि नहीं। फिर दूसरा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, उसको ही नहीं मालूम कौन सा गाना है, बस बोल रही गाना बजा दो, है कि नहीं गाना, कि डीजे वाला मेरा गाना बजा दे, और गाने का नाम नहीं बता रही कौन सा गाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे, मतलब ऊपर से डलवाते थे। कुछ लोग चटपटेदार होते हैं, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, चटोरे बोलेंगे, कि ज़्यादा खाने वाले और ज़्यादा तेल मसाला खाने वाले में से। पूरा गिरजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती थी, मतलब पूरा चक्कर लगाते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम बढ़ाने में एक खास ही लय की रफ्तार रहती थी। एक खाया एक कदम, फिर एक खाया, जब तक खत्म नहीं हुआ फिर दूसरा कदम, ऐसा। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। तुम लोगों ने कभी घुड़सवारी नहीं करी, करना चाहिए। लेकिन आजकल तो घुड़सवारी होती ही नहीं, सीधा टेम्पल रन में ही दौड़ लेते अपन, उसी के ऊपर ही बैठ लेते हैं, है कि नहीं, टेम्पल रन में, काय के लिए, बचने के लिए। ठीक, मतलब गेम से भी हमको सिखाया जाता है कि दूसरों से बचो, हमको ये नहीं सिखाया जाता कि हम कैसे सेफ रहें, बस भगाते हैं उसमें भी। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमरत करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात ही फिर कभी, मतलब घोड़े बहुत अच्छे रहते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने पहले अपन लोग गुब्बारे फुलाते थे, मतलब जो बूढ़े लोग थे वो गुब्बारे फुलाते थे। लेकिन आजकल बच्चे मुँह ही फुला लेते, तो गुब्बारे फुलाने की जरूरत ही नहीं, है कि नहीं। मम्मी ने कोई सामान नहीं दिया तो बच्चे ही मुंह फुला लेंगे, पापा ने कुछ नहीं दिया तो बच्चे ही मुंह फुला लेगा। तो पहले माँ बाप रंग बिरंगे गुब्बारे फुलाते थे, आजकल बच्चे मुंह फुलाते, कोई दिक्कत नहीं है। सामने जाखू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक गूंज कर फैल जाती थी, लगता इसकी संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों।
सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों में के मुखड़े गहराने लगे, मतलब अंधेरा होने लगा, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। बत्तियां मतलब तारे टिमटिमाने लगे। बत्तियां बोलो तो बत्ती भी तुम्हारा क्या है, बिजली वगैरह के बारे में बत्ती। अभी क्या बिजली बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। तो पहले क्या बोलते थे, बत्ती वाला, कि बत्ती है ना, मतलब लाइट है मतलब बत्ती है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहना। जाहिर सी बात है, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है वहाँ की चमक और ज़्यादा रहती है। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल, मतलब कोलाहल मतलब क्या होगा, आवाज़, है ना। मतलब मार्केट में कैसे कोलाहल रहता है, मार्केट में आवाज़ें रहती है वैसा। तो अब तो दुकानों में भीड़ ही नहीं लगती। क्यों नहीं भीड़ लगती, हमारे पास अमेज़ॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, जो घर जाके दे रहा है, और पहले दुकानदार लूट लेते थे, है कि नहीं। लेकिन इंटरनेट की वजह से हमें काफ़ी सहूलियत हो गई। ठीक है। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। क्योंकि बहुत पहले अगर हम चले तो बहुत पहले ट्रेन ही नहीं चलती थी, है ना, वो तो ट्रेन भी चालू हुई। ठीक, हाँ, अंग्रेज जो आए थे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे। बोल सकते हैं किस लिए, कि अगर वो नहीं आते तो शायद भारत में ट्रेन नहीं बिछ पाती। क्यों नहीं बिछ पाती, ओए ये मेरे दादा की ज़मीन है, मेरे को नहीं बिछाना, ये मेरे बड़े पापा के दादा की ज़मीन है, ये हमारी ख़ानदानी ज़मीन है, कोई रास्ता ही नहीं देता, और कोई रास्ता नहीं देता तो ट्रेन रेलवे लाइन कभी नहीं बिछ पाती। तो कम से कम अंग्रेज़ों की वजह से एक ठीक काम तो हुआ। इनकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी, मतलब एक मॉडल रखा था, मॉडल के बारे में बता रहे हैं। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन भी बना था। भाई मॉडल में स्टेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, स्टेशन में छत भी रहेगी, नहीं तो बारिश में लोग बाहर कहाँ जाएंगे, छत्ता थोड़ी लगा के रखेंगे। हाँ, और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग, है ना। सुरंग से कभी निकले हो तुम लोग, गए हो, कभी नहीं गए, सॉरी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब पहले गाड़ियां नहीं तेज रफ्तार में नहीं चलती थी, लेकिन उस टाइम पे वही एक गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे, ऊपर से जाते थे, ऐसा लगता था कभी बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है ना। हवाई जहाज ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था कि क्या है, तो लोग क्या बोलते थे, बहुत बड़ा जानवर उड़ रहा है, बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है जो पंख फैला कर रखा है, यह देखो, और वह गायब। मतलब जैसे ही उसको देखे वो गायब हो जाए, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पहली चीज़ खरीदते हैं वो हमें याद रहता है। जैसे हम लोग का पहला स्कूल हमें याद रहता है ना, कि हम पहला स्कूल कैसे गए, कैसा हमको अच्छा लगा, मतलब जब हमको समझ में आया तब। फिर कि हमको पहली बार कोई बड़ा गिफ्ट मिला हो, पहली बार मोटरसाइकिल मिली हो, पहली बार मोबाइल मिला हो, है ना, पहली बार ढेर सारे कपड़े दिलाए हों घर वालों ने, तो इस टाइप से। और ज़्यादा डिमांड करोगे तो पहली बार मार पड़ी हो अच्छी खासी, तो पहली चीज़ हमेशा याद रहती है। ठीक है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि आदत नहीं थी। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या। इस उम्र में ऐनक, मतलब लोग बार कंफ्यूज होते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में आंखों में चश्मा लग गया। अब अगर छोटी सी उम्र में चश्मा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, साला मोबाइल बहुत चलाता है। घर वाले या बाहर वाले यही बोलेंगे कि मोबाइल बहुत चलाता है तभी चश्मा लगा। एक व्यक्ति था, बच्चा था, मोबाइल चला रहा था रात में, मम्मी ने उसको मना करा कि कंबल में मतलब नहीं चलाओ मोबाइल, तो कंबल के अंदर घुस के चलाने लगा। वो रात भर मोबाइल चलाया 5 घंटे तक। सुबह उठा तो पूरी आंखें उसकी गोल हो चुकी थी, कुछ नहीं दिख रहा था उसको कुछ नहीं दिख रहा था। फिर डॉक्टर के पास गए, ड्रॉप वगैरह डलवाया, फिर वापस से उसको धीरे धीरे दिखने लगा। तो मेरे भी सर्दी एक बार ऐसे पूरी सूज गई थी, फिर ड्रॉप
तो मैंने मोबाइल नहीं देख रही थी। ठीक। अटपटा लगा। मतलब छोटे बड़े सारे लोग मुझसे पूछते थे कि इतनी उम्र में चश्मा लग गया, दूध पिया करो, तुम लोग भी पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, जो जैसा जैसा डॉक्टर ने बताया मैं वैसा वैसा दूसरों को बता देती थी। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा, मतलब कुछ दिनों तक पहनो तो आराम से उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, पूरा समझाया था मेरे को, लेकिन चश्मा तो अब तक उतरा नहीं, वो तो फिक्स हो गया। बस नंबर कम ही होता रहा क्योंकि मैं पढ़ते नहीं थी, मतलब वो वहाँ पे पढ़ाई वाला नंबर नहीं है, आंखों का नंबर कम होने लगा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ इसके। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। मतलब दिन का काम छोड़ के अगर आप रात में बोलो कि रात में मैं पढ़ूं तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। भाई दिन बनी है हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, काम के लिए, लेकिन तुम उसको रात में यूज़ कर रहे हो, और रात बनी है हमारे सोने के लिए, तुम उस टाइम में उल्लू जैसे जाग रहे हो, तो दिक्कत वाली बात है। सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनूं लंगूर की। मैं खिजी मतलब गुस्सा टाइप में कि मुझ पर ऐसा क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। वो शेर था जो समझ में नहीं आया। जब वह चाय पी कर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। इस बार अपने को देखा, मतलब खुद को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी, देखती रही, फिर सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर लगा रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, मतलब आदत में आ गया है। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता था। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, ठंड का टाइम में लगाना भी चाहिए। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी टोपी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभते वाली हिमाचलिया टोपियाँ। मतलब उस टाइम पे दुपट्टों का ओढ़ना और टोपियाँ बड़ा शोभा देता था, लेकिन आजकल हमारे ड्रेस ऐसी हो गई हैं कि उसमें दुपट्टा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दुपट्टा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लोग बार मूवीज़ को देख देख के, टीवी को देख देख के हमारे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। फिर बोलेंगे कि कोई हमको देख रहा है। अगर दुपट्टा नहीं पहनेंगे मान लो और अच्छे से तैयार होके जाएंगे तो फिर बोलेंगे देख रहे हैं, तो या तो पूरा गंदे होकर जाओ, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए अपना अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक, अच्छी बात। मुझे तेरी रफ काफी जरूरी है।